मैं तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देख, पूरा करके ये तेरा शेर नहीं दिखलाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरवी नोट्स परिवार में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत प्यार मिला, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। उस वीडियो में मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, पर्सनल व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और कमेंट में भी बहुत सारे कमेंट हैं। सबका यही है कि इस बार ग्रुप डी की नौकरी लेनी है, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ मदद करो हमारी। सब तरह के कमेंट मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है। तो सबकी अलग अलग समस्या है, सबका बस ओवरऑल मैसेज यही है कि कैसे भी करके हमको नंबर बढ़ाने हैं। कोई ऐसा जुगाड़ बता दो, कोई ऐसा तरीका बता दो ताकि हमारे जो नंबर हैं वो अच्छे हो जाएं, इंक्रीज़ हो जाएं और हमारा इस बार सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले तो अपना जो दिमाग है, माइंड सेट है, वो फिक्स कर लो कि इस बार हमारा सिलेक्शन होगा। हम पूर्ण ईमानदारी से मेहनत करेंगे। अगर आपने पूर्ण ईमानदारी के साथ मेहनत करी, अच्छी मेहनत करी, तो इस बार आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, ठीक है। दिमाग में जो सोचेंगे, क्योंकि आदमी जैसा सोचता है वैसा ही वो बनता है, ठीक है। अब पॉइंट की बात करते हैं। देखो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे साइंस के कि साइंस में 25 नंबर की साइंस है। तो हमने तो 10th में साइंस पढ़ी थी, उसके बाद हमने साइंस को देखा नहीं, अब पढ़ रहे हैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ज़्यादा 4-5, किसी के 8-10 क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। उनकी बात नहीं कर रहा मैं जिनके क्वेश्चन 20, 22, 25 में से 25 आ रहे हैं, उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं बात उनकी कर रहा हूँ जिनके नंबर 5 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। उनका ये सवाल है कि हम अपने नंबर के अगर हमारे 18 से 20 नंबर भी अगर हो जाए साइंस में तो हमारा बेटा पार हो जाएगा। तो कोई जुगाड़ ऐसा बताओ कि हमारे जो 8-10 नंबर है ये बढ़ के 18-20 नंबर हो जाए, ठीक है। तो देखो, इसके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे। आप पूरा वीडियो देखना, आपके समझ आ जाएगा कैसे करना है, क्या करना है। तो देखो, ये अपने साइंस है 25 नंबर की, ठीक है। इस 25 नंबर की जो साइंस है ना, वो ये है, ये टॉपिक आते हैं साइंस में। कौन कौन से आएगा? देखो, फिजिक्स आएगी, बायोलॉजी आएगी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इन्वायरमेंट और इसके अंदर कुछ अदर्स भी टॉपिक होते हैं वो आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं किसका कितना वेटेज रहने वाला है। तो वेटेज में देखो, फिजिक्स जो होती है ना, उसका वेटेज होता है 8-10 नंबर का। सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का होता है, 8-10 नंबर का होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर बायोलॉजी और केमिस्ट्री आती है। इन दोनों को मिला के कभी इसमें ज़्यादा पूछता है तो कभी इसमें ज़्यादा पूछ लेता है। तो इन दोनों को मिला के लगभग 6-7 इसमें से तो लगभग 12-13 क्वेश्चन मिला के इन दोनों में से आता है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री से। अब बाकी के जो ये क्वेश्चन है ना, 2 से 3 क्वेश्चन वो इन टॉपिक से पूछ लेता है। इन्वायरमेंट है, कंप्यूटर है और अदर्स में से पूछ लेता है 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। तो कंप्यूटर है, इन्वायरमेंट है, इनका क्या है, जैसे कंप्यूटर में कोई शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म होती है वो पूछ ली, ठीक है। और इसमें मेमोरी से संबंधित पूछ लिया कि कौन सी मेमोरी बड़ी है, कौन सी छोटी है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो बेसिक कंप्यूटर होता है, नॉर्मल वाला, तो बेसिक वाला कंप्यूटर इसमें पूछा जाता है। इन्वायरमेंट की जो बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। अदर्स में आज तक नहीं देखा कि अदर्स क्या होता है। साइंस में भी अदर्स होता है जी। तो देखो, ये अदर्स जो होता है वो होता है जैसे रेलवे की इंजीनियरिंग, रेलवे की साइंस। कौन सी? रेलवे की साइंस। और रेलवे की साइंस के अंदर जो रेलवे के साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछ लेता है। या इसरो है, DRDO है, जैसे टेक्निकल साइंस पूछ लेता है, तो वहाँ से पूछता है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं, आपको 1-2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। इनसे मिला के ज़्यादा वेटेज नहीं होता है, इनका 2-3 नंबर, 4 नंबर मैक्सिमम इतना वेटेज होता है। बाकी सबसे ज़्यादा होता है ये, ठीक है। अब बात आती है कि नंबर कैसे बढ़ाएं, क्या करें, कैसे इनको कवर करें। पता तो चल गया कि यहाँ से इतने नंबर आने वाले हैं, ठीक है, फिजिक्स के इतने आएंगे, लेकिन करेंगे क्या। तो देखो, सबसे बात करते हैं पहले फिजिक्स की हम, ठीक है। फिजिक्स की हम बात करें तो फिजिक्स में होते हैं 8 से 10 नंबर। इसके अंदर भाई 5-5 नंबर हम दोनों तरफ बांट देते हैं, 4-4, 5-5 नंबर। तो इसके अंदर क्या होता है, 4-5 नंबर की थ्योरी पूछता है और 4-5 नंबर के आपके क्या पूछता है, न्यूमेरिकल पूछता है, ठीक है। यानी 4-5 क्वेश्चन थ्योरी के पूछ लेता है और 4-5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछता है। तो आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी चाहिए फिजिक्स के अंदर, अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो, ठीक है। और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने पढ़ लिया ना, वो आपके समझ आ जाएगा। समझ आने के बाद में आपका जो है फुल बटे फुल नंबर आएंगे। जैसे अपन 10th में पढ़ते थे, तो 10th में पढ़ते थे तो मैथ में फुल बटा फुल नंबर ले आते थे, 100 में से 100 नंबर आ जाते थे। लेकिन कभी हिंदी में आए, कभी 100 में से 100 नंबर नहीं आते थे ना। तो बस वही वाली बात है। तो कहने का मतलब यह है, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 बटा 100 ले आएंगे, लेकिन बायोलॉजी और केमिस्ट्री में से आप फुल बटा फुल लाना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ोगे तो ये हो जाएगा, 5 थ्योरी के हो जाते हैं, 5 न्यूमेरिकल हो जाते हैं। उसके बाद बायोलॉजी, केमिस्ट्री ये है। अब बात ये आती है कि हम इनको करने कैसे, नंबर कैसे लाएं, इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। तो देखो, चर्चा का विषय जो है हमारा, उस पर हम बातें करते हैं। देखो, जैसे ये फिजिक्स है, ये बायोलॉजी है, ये केमिस्ट्री है, ठीक है, ये कंप्यूटर है और ये इन्वायरमेंट है, ये अदर वाला है। तो आप इनका बना लो क्या, ये बना लिया लाइन, ठीक है, बना लिया। अब देखो, इनके टॉपिक लिख लिया यहाँ नीचे, टॉपिक कौन कौन सा टॉपिक आता है, सारे टॉपिक लिख लिए। फिजिक्स के अंदर जितने भी टॉपिक आते हैं वो सारे टॉपिक लिख लिए। बायोलॉजी के अंदर क्योंकि जो सिलेबस है वो सिलेबस आपके पास होता है, कोई भी बुक मार्केट से लाते हैं उसमें भी सिलेबस मिल जाता है। नेट से आप कहीं से भी सिलेबस ले सकते हो, यूट्यूब से, गूगल से, कहीं से भी सिलेबस मिल जाता है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक आते हैं, फिजिक्स में कितने टॉपिक हैं, 10, 8, 7, 12 जो भी है वो लिख लिए। इसी तरह बायोलॉजी के, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इन्वायरमेंट लिख लिए। अब देखो, जैसे इसके अंदर आता है मात्रक वाला टॉपिक है, गति वाला है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण है, ये टॉपिक हो गए। इसी तरह बायोलॉजी में रक्त वाला जो टॉपिक है वो वाला आता है, ठीक है, पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, वगैरह वगैरह आते हैं। इसमें आवर्त सारणी है, कंप्यूटर वगैरह है। अब इस तरह से सारे टॉपिक लिखने में लिख लिया हमने। अब करना क्या है, देखो, ये सिर्फ उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिनके नंबर अभी बहुत कम आ रहे हैं, 7-8 नंबर आ रहे हैं, उनको बढ़ाने हैं, उनके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। जिनके नंबर पहले से ज़्यादा आ रहे हैं मुझे माफ़ करना, ठीक है। देखो,
ये अपने करना क्या है, जैसे आपने पहला टॉपिक उठाया यहाँ से, कौन सा है, मात्रक वाला। अब ये टॉपिक उठा लिया आपने मात्रक वाला, इसको आपने क्या करा, यूट्यूब पर या जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं उससे यूट्यूब पर सर्च करो, इसको नाम देखो इसका, कर दिया, ठीक है। और इसके पीछे लगा दो ग्रुप डी, ठीक है। जैसे मात्रक और विलोम ग्रुप डी, जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उस टीचर का नाम लिख दो, जिस बुक से पढ़ रहे हैं उस बुक में उसको थ्योरी पढ़ो, ठीक है। कोचिंग में अगर आपके नोट्स बने हुए हैं तो नोट्सों को पढ़ो, कैसे भी करके इस टॉपिक को आप रिवाइज कर लो, ठीक है। कौन से वाले को, मात्रक वाले को। कर लिया आपने इसको रिवाइज, जब आपने इसको रिवाइज कर लिया, इसकी थ्योरी पूरी अच्छी तरह से पढ़ ली, उसके बाद आपको क्या करना है, इसका टेक्स्ट बुक पे आना है। इसका टेक्स्ट बुक पे, टेक्स्ट बुक या जो भी प्लेटफॉर्म टेस्ट देने का आपके पास है उसमें आना है। और उसमें आके जैसे इसमें ग्रुप टेक्स्ट बुक पे गए, टेक्स्ट बुक पे होता है चैप्टर टेस्ट, मतलब पहले तो ग्रुप डी वाले सेक्शन में चले जाएंगे। ग्रुप डी वाले सेक्शन में जाने के बाद उसमें सेक्शन टेस्ट, चैप्टर टेस्ट होते हैं, तो आपको चैप्टर टेस्ट में जाना है। चैप्टर टेस्ट में जब आप जाएंगे तो जैसे पहला मात्रक है, फिजिक्स में जाएंगे, फिजिक्स में जाके आपको मात्रक मिलेंगे, मात्रक मिलने के बाद उसमें आपको लगभग 10 क्वेश्चन मिलेंगे, कितने, 10। आपको वो टेस्ट देना है वहाँ पे। उससे क्या होगा, थ्योरी आपने यहाँ से कंप्लीट कर ली, लेकिन ये थ्योरी आपके दिमाग में घुसी नहीं घुसी, आपके इसके पूरे समझ आ रहा, पेपर में इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे वो आपको इससे पता चलेगा, किससे, सेक्शन जो चैप्टर टेस्ट है इससे, ठीक है। 10 12 12 15 15 क्वेश्चन के जो होते हैं चैप्टर टेस्ट वो वाला है, वो तो ये क्या होगा, ये चैप्टर आपका थ्योरी पढ़ने के बाद तुरंत क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अगला, फिर अगला, फिर अगला, इसी प्रकार के बायोलॉजी में रक्त वाला जो चैप्टर है, ब्लड और ये क्या बोलते हैं, पाचन क्रिया, ये जो भी है ना, ये जो टॉपिक होते हैं, इनको आप क्या करना, उस पर सर्च कर लो डायरेक्ट। ये सर्च कर करके क्लास ले लो, पढ़ लो, टीचर से पढ़ लो, कैसे पढ़ लो, उसके बाद उसी का चैप्टर टेस्ट देने पर वो टॉपिक आपका तुरंत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पढ़ना है। और जो आपका पहले से ही क्लियर है, जो आपने पढ़ रखा है पहले से क्लियर है, उस पर क्रॉस सबके नाम लगाओ, जो जैसे होते जाओ राइट लगा जाओ, ये मेरा क्लियर है, ये मेरा क्लियर है, ये मेरा क्लियर है, क्लियर 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 कर जाओ। जो क्लियर नहीं है उसको खाली रहने दो, जैसे क्लियर हो उस पर राइट लगा। तो इस तरह से करने से क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि मेरा फिजिक्स कंप्लीट नहीं है, ये बायोलॉजी केमिस्ट्री इसमें कितना कंप्लीट है, कितना नहीं है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, आपकी थ्योरी भी एक साथ हो जाएगी और आपका जो टेस्ट प्रैक्टिस है क्वेश्चनों की वो भी एक साथ हो जाएगी, और आपके जो नंबर हैं वो तेज़ी से स्पीड से आगे बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो सभी से निवेदन है कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है दोस्तों। तो देखो, न हारूंगा न थकूंगा न रुकूंगा, न हारूंगा न थकूंगा न रुकूंगा, जब तक पढ़ूंगा जब तक मैं ग्रुप डी में सफल नहीं हो जाता। और इस बार ग्रुप डी में इतने नंबर लेके आऊँगा कि जो भी देखेगा, पड़ोसी अड़ोसी या कोई भी देखेगा, वो बोलेगा या तो भाई पेपर लिया है इसने या फिर नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा। इतने नंबर लाना तो पॉसिबल ही नहीं है, बस यही होएगा, इतने नंबर लाना। तुम्हें सौगंध है अपने माँ बाप की, ठीक है ना, इस बार आपको नौकरी लेनी है। नमस्कार दोस्तों।